दोस्तों हॉलीवुड फिल्म स्पाइडरमैन तो आप सभी ने देखी होगी। इस फिल्म में एक शख्स को एक मकड़ी काट लेती है जिसके बाद वो स्पाइडरमैन बन जाता है। हालांकि यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या सच में कोई मकड़ी इतनी खतरनाक हो सकती है? तो इसका जवाब है हाँ। किसी मकड़ी द्वारा काटे जाने के बाद व्यक्ति स्पाइडरमैन तो नहीं बन सकता, लेकिन ऐसी बहुत सी मकड़ियाँ हैं जिसके काटने के बाद व्यक्ति चंद मिनटों में मौत की नींद सो सकता है। और अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ही कुछ खतरनाक मकड़ियों के बारे में बताने वाला हूँ। तो फिर चलिए देर किस बात की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 6-eyed सैंड स्पाइडर। दोस्तों मोस्ट विनोमिनस स्पाइडर की लिस्ट में 7th नंबर पर 6-eyed सैंड स्पाइडर आती है। ये मकड़ी दक्षिण अफ्रीका में रेगिस्तानी और रेतीले स्थानों में पाई जाती है। वैसे इस स्पाइडर को द 6-eyed क्रैब स्पाइडर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसकी पीठ सपाट होती है और ये केकड़े की तरह चलते हैं। ये एक मीडियम साइज्ड स्पाइडर हैं जो आमतौर पर अपने शर्मीले स्वभाव के कारण जाने जाते हैं। वैसे इनमें छिपने की काबिलियत भी काफ़ी गजब की होती है। ये खुद को रेत के नीचे इस तरह से दबा लेते हैं कि उन्हें ढूंढ पाना एक तरह से इम्पॉसिबल होता है। 6-eyed सैंड स्पाइडर के जहर पर किए गए अध्ययन से पता चलता है कि इसके जहर में टॉक्सिन्स होते हैं जो ओपन ब्लड सेल्स को तोड़ सकते हैं और नेक्रोटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि 6-eyed सैंड स्पाइडर किसी भी अन्य मकड़ी से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होती है। लेकिन हैरत की बात यह है कि आज तक इस खतरनाक मकड़ी द्वारा किसी इंसान को काटे जाने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति था जिसे संदेह था कि उसे किसी मकड़ी ने ही काट लिया था। बाद में उस व्यक्ति को नेक्रोसिस का सामना करना पड़ा जिसकी वजह से उस व्यक्ति का पूरा हाथ काट दिया गया। इसी तरह से एक अन्य मामले में भी एक व्यक्ति के घाव से इतनी अधिक ब्लीडिंग हुई कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। हालांकि उस घाव की तुलना रेटल स्नेक के काटने से की गई थी। रेड लेग्ड विडो। दोस्तों जहरीली मकड़ियों के लिस्ट में अगला नाम रेड लेग्ड विडो का आता है। ये मकड़ी केवल दक्षिणी और मध्य फ्लोरिडा में पाई जाती है और ये ज़्यादातर सैंड पाइन के ड्यून्स में रहती हैं। इसका सिर रेड और ऑरेंज कलर का और पेट ब्लैक रंग का होता है। इसके अलावा इसके पेट पर येलो सर्कल्स द्वारा आउटलाइंड किए गए लाल धब्बे होते हैं जो इन्हें काफ़ी ज़्यादा डेंजरस दिखाते हैं। रेड लेग्ड विडो की भी छिपने की क्षमता कमाल की होती है जिस वजह से इन्हें ढूंढ पाना काफ़ी मुश्किल होता है। अगर इसके जहर की बात करें तो इसका जहर बहुत ही घातक होता है। इसके काटने से मांसपेशियों में दर्द, हृदय गति में वृद्धि, मतली जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी सामने आए हैं जहां इनके काटे जाने के बाद व्यक्ति की मौत हो जाती है। ब्राउन विडो स्पाइडर। दोस्तों ब्राउन विडो स्पाइडर को लारा डक्टस जियोमेट्रिक स्पाइडर के रूप में भी जाना जाता है। वैसे तो ये मकड़ी हरे रंग की होती है लेकिन ये कभी कभी अपने नाम की तरह गहरे भूरे रंग की भी हो सकती है। ब्राउन विडो के पेट के नीचे चमकीले नारंगी रंग का एक निशान भी होता है जो हॉरग्लास के समान दिखता है। ब्राउन विडो की लंबाई उसके पैरों को छोड़कर 2 से 10 मिलीमीटर तक होती है। इनमें फीमेल्स आकार में बड़ी होती हैं। ब्राउन विडो का जहर न्यूरोटॉक्सिन होता है लेकिन ये अन्य विडोज की तरह अपने जहर को इंजेक्ट करने में सक्षम नहीं होते हैं। लेकिन बावजूद इसके जब ये मकड़ी किसी को काटती है तो उसे तेज दर्द के साथ साथ डायरिया जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। इसलिए अगर कभी भी गलती से ब्राउन विडो स्पाइडर आपके सामने आ जाए तो आपका वहाँ से 9-2-11 होना ही बेहतर है। येलो सैक स्पाइडर। दोस्तों इस लिस्ट में अगला नाम येलो सैक स्पाइडर का आता है। ये मकड़ी अब तक बताई गई मकड़ियों के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है। इतना कि अगर किसी इंसान को काट ले तो तेज जलन के साथ व्यक्ति को असहनीय दर्द का सामना करना पड़ सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर 10 घंटे के अंदर अंदर व्यक्ति को इलाज नहीं मिला तो उसे तेज बुखार के साथ साथ मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है। वैसे यहाँ आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि येलो सैक स्पाइडर अपने जहर का इस्तेमाल सिर्फ मुसीबत पड़ने पर ही करती हैं। यानी कि अगर आप इसे छेड़ेंगे नहीं तो ये आपको काटेगी भी नहीं। येलो सैक स्पाइडर उत्तरी अफ्रीका, अमेरिका और भारत सहित कई देशों में पाई जाती हैं और ये ज़्यादातर अंधेरी जगहों में ही देखने को मिलती हैं जैसे पत्थरों के बीच में, खिड़कियों के दरारों में या छत के कोनों में। यानी आप कह सकते हैं कि येलो सैक स्पाइडर अंधेरा काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हैं और शायद यही वजह है कि इन्हें अक्सर रात में शिकार करते हुए देखा गया है। चूँकि ये अपना अधिकांश शिकार रात में करते हैं इसलिए ये दिन के समय छोटे छोटे घरों में रहते हैं जिसे वह अपने जाल से बुनते हैं। येलो सैक स्पाइडर हल्के पीले या भूरे रंग के होते हैं। ये काफ़ी छोटे होते हैं और लंबाई में केवल 5 से 10 मिलीमीटर तक पहुंचती हैं। वैसे इस मकड़ी की सबसे खास बात यह है कि जब ये एडल्ट हो जाती हैं तो इनमें से ज़्यादातर पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाती हैं और यही वजह है कि अक्सर सामने होने के बाद भी ये लोगों की नज़रों से बहुत ही आसानी से बच जाती हैं। ब्लैक विडो। दोस्तों आप सभी ने ब्लैक विडो के बारे में तो ज़रूर सुना होगा
उत्तरी अमेरिका और कनाडा में आमतौर पर पाई जाने वाली ब्लैक विडो काले चमकदार रंग की होती हैं। इसके अलावा इनके पेट पर चमकदार लाल या नारंगी रंग का हॉरग्लास होता है, जिस वजह से इनको आसानी से पहचाना जा सकता है। ब्लैक विडो का शरीर 10 मिलीमीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर तक लंबा होता है, जिसमें उसके पैर भी शामिल होते हैं। ब्लैक विडो मकड़ी काफी ज्यादा जहरीली होती है और इनमें मादा ब्लैक विडो स्पाइडर को सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। कहा जाता है कि ब्लैक विडो का जहर रेटल स्नेक से 15 गुना ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसके काटने के बाद पेशियों में दर्द और ऐंठन होने लगती है और व्यक्ति की आंखों के सामने धीरे धीरे अंधेरा छाने लगता है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और कई बार तो व्यक्ति पैरालिसिस जैसी समस्या का शिकार हो जाता है। वैसे ब्लैक विडो को लेकर हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक इनमें मादा मकड़ियां संभोग के बाद कभी कभी नर को मारकर खा जाती हैं अगर वो भूखी हुई तो। ऐसे में कहा जा सकता है कि नर मकड़े के लिए मादा मकड़ी से संबंध बनाना जिंदगी और मौत का सवाल होता है। हालांकि प्रकृति ने नर मकड़े को इससे बचने का हथियार भी दिया है। दरअसल मादा मकड़ी जब भूखी होती है तो उसके शरीर से एक केमिकल रिलीज होता है, जिसे सूंघ कर नर मादा ये भांप लेता है कि मादा अभी भूखी है। ब्राजीलियन वैंडरिंग स्पाइडर, ये स्पाइडर ज़्यादातर दक्षिण अमेरिका में पाई जाती हैं। इन्हें बनाना स्पाइडर और आर्म्ड स्पाइडर भी कहा जाता है। ये आकार में काफ़ी बड़े होते हैं और ये 5 से 6 इंच तक बढ़ सकते हैं। इनके शरीर की लंबाई 17 से 48 मिलीमीटर यानी कि लगभग 2 इंच तक होती है। ये आक्रामक मकड़ी भोजन की तलाश में मध्य और दक्षिण अमेरिका के जंगलों में रात में भटकती रहती हैं और दिन के समय दीमक के टीले और केले के पौधों के अंदर या चट्टानों और लकड़ियों के नीचे छिप जाती हैं। वैसे इनका जहर काफ़ी खतरनाक माना जाता है। कहा जाता है कि ब्राजीलियन वैंडरिंग स्पाइडर के काटने के बाद व्यक्ति को शरीर के उस हिस्से में तेज दर्द, उसके बाद रोंगटे खड़े होना और लगभग आधे घंटे के बाद पसीना आना जैसी समस्याएं सामने आने लगती हैं। इसके अलावा कई केसेस में व्यक्ति के अंदर लो और हाई ब्लड प्रेशर, डिक्रीज्ड हार्ट रेट, ऐंठन, चक्कर, हाइपोथर्मिया, धुंधला नजर आना जैसे लक्षण भी दिखाई देते हैं। ऐसे में डॉक्टर्स का मानना है कि इस मकड़ी द्वारा काटे जाने के बाद समय रहते इलाज करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, वरना व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। फनल वेब स्पाइडर, दोस्तों फनल वेब स्पाइडर को दुनिया की सबसे खतरनाक मकड़ी के रूप में जाना जाता है। ये साइज में 1 से 2 इंच तक होती हैं और इनके पूरे शरीर पर काले रंग के बाल होते हैं, जिस वजह से ये दिखने में पूरी ब्लैक कलर की नज़र आती हैं। वैसे तो ये मकड़ियाँ पहले ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में पाई जाती थीं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में जब आग लगी तो ये मकड़ियाँ ज़मीन के अंदर छिप गईं और फिर जब तेज़ बारिश के बाद बाढ़ आई तो ये मकड़ियाँ बाहर आकर आबादी वाले इलाकों में पहुँच गईं और कई शहरों में अपना ठिकाना बना लिया। कहा जाता है कि अगर ये एक बार किसी इंसान को काट ले तो उसका बचना मुश्किल होता है। इस मकड़ी के काटने के बाद व्यक्ति भयानक दर्द से छटपटाने लगता है, क्योंकि इस मकड़ी का जहर सीधा इंसान के हार्ट की पंपिंग को बंद कर देता है और काटे हुए स्थान पर सूजन आ जाती है। समय पर इलाज न मिलने पर 15 मिनट के अंदर व्यक्ति की मौत हो जाती है और अगर ये मकड़ी गलती से किसी छोटे बच्चे को काट ले तो उसके जहर से ये बच्चा सिर्फ कुछ ही मिनटों में दम तोड़ सकता है। वैसे आपको इस मकड़ी से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साल 1980 में ही इसके जहर का एंटी वेनम तैयार कर लिया गया है, जिसके बाद से इसके काटने से किसी की मौत की खबर सामने नहीं आई है। तो दोस्तों ये थे दुनिया की सबसे खतरनाक मकड़ियाँ। इनमें से कौन सी मकड़ी आपको सबसे ज़्यादा खतरनाक लगी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।